अगला जो रूल ऑफ कॉम्पोजिशन हम डिस्कस करेंगे आफ्टर गोल्डन रेशियो इज़ लीडिंग लाइंस, जिसके बारे में मैंने गोल्डन रेशियो में बताया था, तो वो बात आप याद रखिएगा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था। तो लीडिंग लाइंस की मिसाल देने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि जब भी आपने कोई तस्वीरें देखी हों, तो अगर आप पटरी की तस्वीर देखते हैं, रेल की जो पटरी होती है वो दो लाइन सीधी सीधी जा रही हैं, तो आपको देखने में बड़ी मज़े की लगती है। अगर आप कोई पतली सी गली की तस्वीर देखते हैं कभी भी, तो वो आपको बड़ी मज़ेदार लगती है। सवाल पैदा होता है क्यों, और क्यों का जवाब है लीडिंग लाइंस। और लीडिंग लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बेसिक है, आपको अभी तक समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से, लेकिन लीडिंग लाइंस क्यों काम करती हैं, ये लीडिंग लाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें तस्वीर में मज़े की क्यों लग रही हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये सारा जो रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन डिस्कस हो रहा है या आपने क्रैक कर लिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाई लीडिंग लाइंस वर्क। तो सवाल ये है कि लीडिंग लाइंस काम तो करती हैं, ये हमने देख लिया, एग्जाम्पल में भी देख लिया, लेकिन क्यों काम करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप बड़े गौर से सुनिएगा, इसको आप नोट फरमा लें। जब भी हम कोई तस्वीर देखते हैं, जब भी हम कोई फ्रेम देखते हैं, तो साइकोलॉजिकली हम इस तरह डिज़ाइन हुए हैं कि हम पूरी इमेज स्कैन करते हैं, बड़ा माइक्रो सेकंड में ये काम होता है, और हम ढूंढ रहे होते हैं सब्जेक्ट, हमें पता चले कि सब्जेक्ट क्या है, हमें देखना किसको है। यही वजह है कि जब भी आप कोई पोर्ट्रेट देखते हैं, आई होप आपको पता हो कि पोर्ट्रेट क्या होता है, जब भी हम कोई पोर्ट्रेट देखते हैं और उसका बैकग्राउंड बड़ा ब्लर होता है, तो वो हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आँख को फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई अच्छा हमें यहाँ देखना है, जो आउट ऑफ फोकस एरिया है उसको हमें नहीं देखना है। इसी तरह जब भी आप कोई तस्वीर देखते हैं तो आपकी आँख की एक जर्नी होती है, विजुअल जर्नी कह लेते हैं अभी, कि कहाँ से शुरू करना है, किधर जाना है, कहाँ मुझे सब्जेक्ट मिलेगा, मेरी जर्नी क्या होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अ विजुअल जर्नी जो हम सब की आँख करती है जब भी हम कोई तस्वीर देखते हैं। तो जब भी हम कोई लीडिंग लाइन वाली तस्वीर देखते हैं तो ठक से हमारा दिमाग कैलकुलेशन कर लेता है कि अच्छा भाई मुझे समझ आ गया है कि मुझे इस तस्वीर को कहाँ से देखना स्टार्ट करना है, लीडिंग लाइन के शुरू से, और कहाँ कोने तक देखते चले जाना है। दैट इज़ वाई लीडिंग लाइन्स वर्क। और ये तो एक बेसिक लीडिंग लाइन है, अगर आपने इस तरह यूज़ किया आपकी तस्वीर अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपने अपनी तस्वीर को चार चांद लगाने हैं, तो जो हमारी आँख लाइन को फॉलो करे जा रही है, जब वो लाइन के एंड पे पहुँचती है तो वहाँ पे आप एक रख दें सब्जेक्ट, तो आपकी लीडिंग लाइन को चार चांद लग जाएंगे, आपकी कॉम्पोजिशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आपको और नेक्स्ट लेवल जाना है, जैसा मैंने आपको बोला कि रूल्स ओवरलैप, तो आप जो हमने रूल ऑफ थर्ड्स में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखे थे, सब्जेक्ट को वहाँ कहीं प्लेस करें कि लीडिंग लाइन के एंड पे जो सब्जेक्ट खड़ा है वो रूल ऑफ थर्ड्स को भी फॉलो कर रहा है, तो आपकी तस्वीर क्या उम्दा हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो दिस इज़ वाई लीडिंग लाइन्स वर्क एंड दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग लाइन। लीडिंग लाइन अभी आप थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाएं, ऐसे ही बोलना नहीं, भूल भी जाएं तो मसला नहीं, लेकिन ये जो विजुअल जर्नी वाली बात है ना, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि आपको हर जगह काम आएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल ऑफ कॉम्पोजिशन।